Hello students, this is part 3. Now we will start from the middle of the page number 20. Now I am back to the point that prompted me to keep a diary in the first place. I don't have a friend. मैं डायरी को फर्स्ट प्लेस पे रख रही हूँ क्योंकि मेरे कोई फ्रेंड नहीं है. लेट मी पुट इट मोर क्लियरली. मैं आपको और अच्छी तरह एलोबरेट करती हूँ और बताती हूँ. सिंस नो वन विल बिलीव दैट ए 13-year-old गर्ल इज़ कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड एंड आई एम नॉट. ऐसा कोई विश्वास नहीं करेगा कि एक 13-year-old बच्ची के पूरे वर्ल्ड में कोई जानकार नहीं है या वह किसे नहीं जानती है, कोई उसका नहीं है. एंड आई एम नॉट, मैं भी नहीं हूँ. आई हैव लविंग पेरेंट्स एंड ए 16-year-old सिस्टर. मुझे प्यार करने वाले मेरे माता पिता हैं, मेरे पेरेंट्स हैं और मेरे एक सिस्टर है जिनकी एज 16 ईयर्स है. एंड देर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स. और करीब 30 लोग ऐसे हैं जिन्हें मैं फ्रेंड्स कह सकती हूँ. आई हैव अ फैमिली. मेरे परिवार है पूरा. लविंग आंट्स एंड ए गुड होम. उसमें मेरे आंट्स हैं और एक अच्छा घर है जहाँ मैं रहती हूँ. नो वन ऑन सरफेस, नो ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड. दिखने के लिए सब कुछ है मेरे पास, केवल एक ट्रू फ्रेंड नहीं है, एक सच्चा दोस्त नहीं है. ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स इज़ हैविंग ए गुड टाइम. और मैं ऐसा सोचती हूँ कि जब आपका कोई मित्र है, आपका दोस्त है, तो आपका अच्छा समय रहता है. आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग बट ऑर्डिनरी एवरी डे थिंग्स. We don't seem to be able to get any closer and that's the problem. अपने मन की कोई भी बात मैं उनसे शेयर नहीं कर पाती और यही एक समस्या है. मे बी इट्स माई फॉल्ट दैट वी डोंट कॉन्फाइड इन ईच अदर. ये मेरा फॉल्ट हो सकता है कि हम एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते. इन एनी केस दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर. कोई भी केस हो, कुछ भी हो, यही सब है मेरी लाइफ में. एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लायबल टू चेंज. और दुर्भाग्य से ये चेंज नहीं हो सकता. दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी. और यही कारण है कि मैंने एक डायरी लिखना स्टार्ट किया. टू एनहेंस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इस इन माई इमेजिनेशन. यह सोचकर, यह मेरी विचारों में जो मैंने लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड था उसका स्टार्ट किया. आई डोंट वांट टू जॉट डाउन द फैक्ट्स इन दिस डायरी द वे मोस्ट पीपल वुड डू. जैसा कि आम लोग करते हैं वैसे मैं इस डायरी में कुछ जॉट डाउन नहीं कर पाऊँगी या नहीं लिख रही हूँ जो कि सभी लोग लिखते हैं. बट आई वांट द डायरी टू बी माई फ्रेंड. लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये डायरी नहीं बल्कि एक मेरी दोस्त हो. एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी. और अब मैं इस डायरी को एक नाम दे रही हूँ और वह नाम है जो एक दोस्त का होता है, किटी. किटी नाम एन ने अपनी डायरी को दिया है. सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड ए वर्ड ऑफ माई स्टोरीज टू किटी इफ़ आई वर टू प्लंज राइट इन, I'd better provide a brief sketch of my life much as I dislike doing so. किटी में सबसे पहले एन फ्रैंक अपने लाइफ का एक ब्रीफ स्केच तैयार कर रही हैं. अपने फैमिली के बारे में, फ्रेंड्स के बारे में वो बता रही हैं हमें कि उनके परिवार में कौन कौन है. माई फादर, सबसे पहले वह अपने पिताजी का जिक्र करती है. माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन डिडंट मैरी माई मदर अंटिल ही वॉज 36 एंड शी वॉज 25. सबसे ज़्यादा उसके प्यार करने वाले उसके पिताजी जिन्होंने उनकी मदर से शादी की तब उनकी एज 36 थी और उनकी मदर की एज 35. माई सिस्टर मार्गोट वॉज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी 1926. और उनकी एक सिस्टर है मार्गोट जिनका जन्म 1926 में फ्रैंकफर्ट में हुआ था जो कि जर्मनी में है. आई वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929. और एन फ्रैंक का जन्म हुआ था 12 जून 1929 को. आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4. जब तक वह 4 साल की थी तब तक वह फ्रैंकफर्ट ही रह रहे थे. माई फादर एमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933. अब उनके फादर ने 1933 में माइग्रेट हो गए वहाँ से हॉलैंड. माई मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, अब उनकी मदर का नाम है ये, वेंट विद हिम टू हॉलैंड इन सेप्टेम्बर वाइल मार्गोट एंड आई वर सेंट टू आचेन टू स्टे विद आवर ग्रैंड मदर. अब उनके फादर मदर
शिफ्ट हो गए हॉलैंड सितंबर में, जबकि वह और उनकी जो बहन थी मार्गोट, वह ग्रैंड मदर के पास रुक गए। मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर एंड आई फॉलोड इन फेब्रुअरी। मार्गोट हॉलैंड चली गई दिसंबर में और एन गई फेब्रुअरी में। When I was plunked down on the table as a birthday present for Margot. और मैं एक बर्थडे प्रेजेंट की तरह मार्गोट के टेबल पे थी। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल। आई स्टेड देयर अंटिल आई वॉज 6। जब वह 6 ईयर्स की हुई तब तक वह वहीं पर मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में पढ़ती थी। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, जहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया था अपना लाइफ। इन द 6th फॉर्म, यहाँ पर फॉर्म का मतलब क्लास से है। इन द 6th फॉर्म माई टीचर वॉज मिसिज क्यूपेरस द हेड मिस्ट्रेस। 6th स्टैंडर्ड में जब वो थी तो उनकी टीचर थी एक जिनका नाम था मिसिज क्यूपेरस द हेड मिस्ट्रेस, जो कि हेड मिस्ट्रेस थी। एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन टीयर्स एज वी सेड ए हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल। अब साल के एंड में उन दोनों को काफ़ी दुख हुआ जबकि उनका फेयरवेल था। इन द समर ऑफ 1941 की गर्मियों में ग्रैंडमा फेल इल एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, सो माई बर्थडे पास विद लिटिल सेलिब्रेशन। 1941 के समर में उनकी ग्रैंडमा बीमार हो गई, इल हो गई, जिससे एन का जो बर्थडे है वह एक छोटे से सेलिब्रेशन ही हो पाया। ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942। उनकी ग्रैंडमा का निधन हो गया जनवरी 1942 में। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर। कोई ये नहीं जान सकता था कि मैं उनसे कितना प्यार करती थी और उनके बारे में क्या सोचती थी। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 वॉज इंटेंडेड टू मेक अप फॉर द अदर एंड ग्रैंडमाज कैंडल वॉज लिट अलॉन्ग विद द रेस्ट। 1942 में उनका जो बर्थडे सेलिब्रेट किया गया, एक कैंडल उनकी ग्रैंडमा के लिए भी उन्होंने लिट की। द 4 of us आर स्टिल डूइंग वेल एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20th June 1942 एंड द सोलेम डेडिकेशन ऑफ माई डायरी। और ये चारों जो 4 बचे थे फैमिली में, सब अच्छी तरह रह रहे थे और 20th June 1942 को डायरी के प्रति उनका डेडिकेशन स्टार्ट हो गया। अब वह लिख रही हैं डायरी जिसकी स्टार्टिंग है सैटरडे 20th June 1942। डियरेस्ट किटी, किटी जो उन्होंने अपनी डायरी को नाम दिया है, एज ए फ्रेंड वह उसको लिख रही है अपना एक्सपीरियंस, जो कि एक क्लासरूम का है जो उनके साथ एक इंसिडेंट हुआ था। वह एन फ्रैंक अपनी डायरी में लिख रही है। जैसे हम किसी फ्रेंड को कुछ बताते हैं वैसे ही वह डायरी में लिखकर बता रही है। डियरेस्ट किटी, our entire class is quaking in its boots. The reason, of course, is the forthcoming meeting in which the teachers decide who will move up to the next form and who will be kept back. किटी को लिख रही हैं कि हमारी पूरी क्लास में इसी बात की चर्चा चल रही है कि अभी डिसाइड होने वाला है कि नेक्स्ट क्लास में कौन मूव करेगा और कौन इसी क्लास में रह जाएगा। हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स, जीएन एंड आई लाफ ourselves silly at the 2 boys behind us. जीएन और वह, उनके पीछे 2 लड़के हैं, उनके ऊपर हंस रही हैं और लगभग सभी क्लास यही डिस्कस कर रही हैं कि नेक्स्ट क्लास में कौन प्रमोट होगा। सीएन एंड जैक्स who have staked their entire holiday savings on their bed from morning to night. It's you are going to pass, no I am not. अभी सभी डिस्कस कर रहे हैं कौन पास होगा, मैं नहीं होऊंगा, तुम होगे, yes you are, no I am not. Even G's pledging glances and my angry outburst can't calm them down. किसी कोई गुस्सा कर रहा है तो भी शांत नहीं हो रहे हैं। If you ask me, there are so many dummies that about a quarter of the class should be kept back, but teachers are the most unpredictable creatures on earth. अब ये बोल रहे हैं कि करीब करीब क्वार्टर ऑफ द क्लास, करीब 1/4 क्लास केप्ट बैक रहेगी, यानी इसी क्लास में रहेंगे, बाकी प्रमोट हो जाएंगे। फिर भी टीचर्स जो हैं वो अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स होते हैं अर्थ पर, यानी उन्हें कोई नहीं समझ पाएगा
इसलिए वो किसे प्रमोट करेंगे और कौन इसी क्लास में रह जाएगा, ये डिस्कशन चल रहा है। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड्स एंड माई सेल्फ, मुझे अपनी सहेलियों से और मेरे पर कोई चिंता नहीं है मेरे बारे में। विल मेक इट, हम अच्छा करेंगे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज़ मैथ्स, केवल एक सब्जेक्ट के बारे में मैं श्योर नहीं हूँ और वह सब्जेक्ट है मैथ्स। एनीवे ऑल वी कैन डू इज़ वेट, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते हैं कि केवल हम वेट कर रहे हैं। अनटिल देन वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लॉस हर्ट, तब तक हम सभी एक दूसरे को समझा रहे हैं कि दुखी होने की बात नहीं है। डोंट लॉस हर्ट, जैसे ही डिक्लेयर होगा उस समय देखेंगे। आई गेट अलोंग प्रेटी वेल विद ऑल माई टीचर्स, मेरी सभी टीचर्स से अच्छी तरह बिहेव करती थी मैं सभी से। देर आर 9 ऑफ देम, टोटल 9 टीचर्स थे, 7 men and 2 women, उनमें से 7 मेल टीचर्स थे और 2 women थी। मिस्टर कीसिंग, द ओल्ड फॉगी हु टीचर्स मैथ्स, अब एक मिस्टर कीसिंग है जो कि उन्हें मैथ्स पढ़ाते हैं। वॉज अनॉयड विद मी फॉर एजेस, वह काफ़ी समय से उनसे नाराज रहते हैं इनसे। बिकॉज आई टॉक्ड सो मच, क्यों रहते हैं, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा बोलती हैं। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स, कई उनको चेतावनियाँ दी गई, वार्निंग्स दी गई। ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क, उन्हें एन को उनके मैथ्स टीचर कीसिंग ने होमवर्क असाइन किया। एन ऐसे ऑन द सब्जेक्ट, और उसमें होमवर्क में क्या था, एक सब्जेक्ट है ए चैटर बॉक्स, उस पर उन्होंने उसे ऐसे लिखने के लिए बोला। ए चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट, एक चैटर बॉक्स के बारे में आप क्या लिख सकते हैं। I'd worry about that later, I decided. I jotted down the title in my notebook, tucked it in my bag and tried to keep quiet. मैंने टाइटल लिख दिया अपनी नोटबुक में, ए चैटर बॉक्स, और मेरे बैग में वो नोटबुक रखी और मैं कोशिश की कि मैं चुप रहूं। दैट इवनिंग, उसी शाम को, आफ्टर आई हैड फिनिश द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, जब मैंने बाकी बचा हुआ सारा होमवर्क कर लिया, द नोट अबाउट द ऐसे कॉट माई आई, और जो नोट देखा मैंने उस ऐसे का, उस पर मेरी नज़रें टिक गई। आई बिगेन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट व्हाइल च्यूइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन, और मैं अपने पेन को अपने दांतों के बीच दबाकर उसके बारे में सोचने लगी। एनी वन कुड रैम्बल ऑन एंड लीव बिग स्पेसेस बिटवीन द वर्ड्स, बट द ट्रिक वॉज टू कम अप विथ कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। अभी मेरी जो बोलने की आदत थी ये उस पर है कि कोई भी कन्विंस करने के लिए, किसी भी आर्ग्यूमेंट को करने के लिए टॉकिंग की ज़रूरत है। आई थॉट एंड सडनली आई हैड एन आइडिया, मैं सोचती रही और मुझे एक आइडिया आया। आई रोट द 3 पेजेस, मैंने उस ऐसे को 3 पेजेस में लिखा। मिस्टर कीसिंग हैड असाइंड मी एंड वॉज सेटिस्फाइड, जो उन्होंने मिस्टर कीसिंग ने मुझे दिया था और वह सेटिस्फाइड थे। आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज़ ए स्टूडेंट्स ट्रेट, अब मैंने उस ऐसे में आर्ग्यू किया कि ये स्टूडेंट्स का ट्रेट है बात करना, एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, और मैं ट्राई करूँगी कि मैं अंडर कंट्रोल रखूँ, यानी मैं कम बोलूँ। बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड, इफ नॉट मोर, एंड दैट देयर इज नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेट्स। चूँकि ये मेरी इनहेरिटेड ट्रेट थी, क्योंकि मेरी मदर भी ज़्यादा बोलती थी, मैंने कोशिश भी की लेकिन मैं सक्सेस नहीं हुई, यानी मैंने कम बोलना चालू नहीं रखा, बल्कि मैं जैसे ज़्यादा बोलती थी वैसे ही बोलती रही। मिस्टर कीसिंग हैड ए गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट्स, जो मैंने आर्ग्यूमेंट्स दिए थे, जो मैंने उसमें पॉइंट्स रखे थे ऐसे में, उन पर मिस्टर कीसिंग को हंसी आई। बट व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन ही असाइंड मी ए सेकेंड ऐसे, लेकिन चूँकि मैंने बोलना जारी रखा तो उन्होंने मुझे एक और ऐसे असाइन कर दिया, यानी एक और ऐसे लिखने के लिए दे दिया। दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी ऑन एन अनकरिजिबल चैटर बॉक्स, नहीं रुकने वाला, इनकरिजिबल होता है समथिंग दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसे करेक्ट नहीं किया जा पाए, जिसे सही नहीं किया जा सके, वैसा चैटर बॉक्स। तो उन्होंने मुझे हेडिंग दिया एन इनकरिजिबल
chatterbox. I handed it in and Mr. Keesing had nothing to complain about for 2 whole lessons. और करीब 2 लेसन्स तक उन्होंने मुझे कोई कंप्लेन नहीं की, मैंने ऐसे उन्हें लिख कर दे दिया. However, during the 3rd lesson he had finally had enough. जब वह तीसरा लेसन कवर कर रहे थे तब उन्होंने मुझे फाइनली बोला, एंड फ्रैंक एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास. एंड फ्रैंक, मैं आपको ज़्यादा बोलने के लिए एक पनिशमेंट दे रहा हूँ. राइट एन ऐसे एंटाइटल क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स. तो यह एक जैसे बतख बोलता क्वैक क्वैक क्वैक, वैसे ही उन्होंने एक टॉपिक दे दिया, क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स. तो इस टॉपिक पर अब एन फ्रैंक को लिखना था. द क्लास रोर्ड. क्लास रोर, जैसे एक शेर रोर करता है, गर्जना करता है, दहाड़ता है, उसको रोरिंग बोलते हैं. वैसे ही क्लास में एक हंसी का ठहाका लगाया गया. आई हैड टू लाफ टू. मुझे भी हंसी आई. दो आई हैड नियरली एग्जॉस्टेड माई इंजीन्यूटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्सेस. मैं एग्जॉस्ट हो चुकी थी. 2 ऐसे ऑलरेडी मैंने लिख रखे थे. इट वॉज टाइम टू कम अप विथ समथिंग एल्स. अब मुझे कुछ और लिखने की इच्छा थी. समथिंग ओरिजिनल, कुछ ओरिजिनल लिखना चाह रही थी मैं. अब जब मुझे 3rd टॉपिक मिल गया. माई फ्रेंड सैन, अब उनकी एक दोस्त है सैन, हु इज़ गुड एट पोइट्री, जिन्हें कविता वगैरह अच्छी लिख पाती थी, उनकी सहेली, ऑफर टू हेल्प मी राइट द ऐसे फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड इन वर्स, एंड आई जम्प्ड फॉर जॉय. उन्होंने मुझे ऑफ़र किया, या मैंने उन्हें ऑफ़र किया कि उसको कविता के माध्यम से, कविता की तरह उसको ऐसे को लिखा जाए, और मैं खुशी से उछलने लगी. मिस्टर कीसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले जोक ऑन मी विद दिस रिडिकुलस सब्जेक्ट, बट आईड मेक श्योर द जोक वॉज ऑन हिम. अब मिस्टर कीसिंग ने एक जोक किया था मेरे साथ कि इसकी हंसी उड़ाई जाएगी, जो सब्जेक्ट का टॉपिक दिया है इनको, लेकिन मैं ये सोच रही थी कि अब ये जोक बनेगा मिस्टर कीसिंग पर. आई फिनिश माई पोएम एंड इट वॉज ब्यूटीफुल. मैंने अपनी कविता पूर्ण कर ली, यानी मैंने कविता लिख ली उस टॉपिक पर, और ये बहुत सुंदर थी. इट वॉज अबाउट ए मदर डक एंड ए फादर स्वैन. ये कविता किस पर थी? एक मदर डक पे थी, बतख पे थी, एंड ए फादर स्वैन, और फादर स्वैन पे थी विथ 3 बेबी डकलिंग्स, और उनके 3 बच्चे थे, 3 बेबी डकलिंग्स हैं, हु वर बिटन टू डेथ बाय द फादर बिकॉज दे क्वैक्ड टू मच. और उनके फादर स्वैन ने उन तीनों बच्चों को मर्डर कर दिया, उनको मार दिया, क्योंकि वह ज़्यादा बोलते थे. लकीली मिस्टर कीसिंग टुक द जोक द राइट वे. और किस्मत से मिस्टर कीसिंग ने जब उसे पढ़ा तो उस जोक को उन्होंने सही अर्थों में ले लिया, सही मायने में ले लिया. ही रीड द पोएम टू द क्लास. उन्होंने उस पूरी क्लास को ये पोएम सुनाई. एडिंग हिज ओन कमेंट्स, और अपने कमेंट्स भी बताए. एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल, और बाकी दूसरी क्लासेस में भी मेरी पोएम को उन्होंने सुनाया. सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक एंड हैवंट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क. उस दिन से मुझे अलाउ किया गया कि मैं बात कर सकती हूँ, और मेरी ज़्यादा बोलने की या बोलने की आदत पर उनको कोई एतराज़ नहीं है, और मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क भी नहीं दी गया. ऑन द कॉन्ट्रेरी मिस्टर कीसिंग्स ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज. और मिस्टर कीसिंग्स पर ही जोक्स बन रहे हैं, और मुझ पर जोक्स बनना बंद हो गए, और मुझे भी कोई कुछ नहीं बोलता. योर्स एन, तुम्हारी एन. एन ने ये एक लेटर के फॉर्म में अपनी फीलिंग्स को लिखा है किटी के नाम, जो कि उन्होंने डायरी का नाम दे रखा है. इसी के साथ हमारा ये चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक कंप्लीट हुआ. अब आप बच्चों को इस चैप्टर को रीडिंग करना है. उसके बाद वर्ड मीनिंग्स, जो भी वर्ड मीनिंग्स है जो आपको समझ नहीं आए, उसको डिक्शनरी में से नोट डाउन करके, और क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको शेयर कर दूंगा. अदरवाइज़ आप ट्राई करके अपनी बुक में लिखिए, और कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे मेरे नंबर पर शेयर कीजिए. थैंक यू.